प्रिय छात्रों, मैं अश्विनी कुमार झा आज आपके पास अष्टम वर्ग के संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तक लेकर आया हूँ। यह है आपकी पाठ्यपुस्तक और इसमें 16 अध्याय हैं। 16 अध्यायों में से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 8 अध्याय पढ़ने होंगे और पहले पीटी के लिए 4 अध्याय निर्धारित हैं। 16 अध्याय वार्षिक परीक्षा में आपको पढ़ने होंगे। किसी भी पाठ्यपुस्तक को या किसी भी कार्यारंभ से पहले हम ईश वंदना, ईश स्तुति और प्रार्थना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ईश प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना शुरुआत में मैंने दे दिया है। ओम तेजोसी तेजोमयी धेहि, वीर्यमसी वीर्यमयी धेहि, बलमसी बलमयी धेहि, ओजोसी ओजोमयी धेहि। ओम तेजस्वी नावधीतमस्तु। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप तेजस्वी हैं और मुझे तेज दें। आप बलवान हैं और बल मुझे दें। आप प्रकाश स्वरूप हैं और वही प्रकाश मुझे दें और आप हमें तेजस्वी बनाएं। ईश्वर से इस प्रार्थना के उपरांत आइए अब हम आपको व्याकरण की कुछ बातें बता दूं, जो मूलभूत बातें हैं, जिसको समझ लेने से हो सकता है आपने पहले भी कुछ समझा होगा, लेकिन कुछ मूलभूत बातें मैं बता देता हूं ताकि आप संस्कृत विषय को कठिन न समझें और ये बहुत आसान हो जाए। जब आप समझने लगेंगे तो कठिनाई आपकी अनायास ही दूर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको पुरुष के बारे में बता देना चाहता हूँ। संस्कृत में पुरुष, जिसे आप अंग्रेजी में पर्सन भी कहते हैं, 3 तरह के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये देखिए, प्रथम पुरुष का मतलब है जिसके बारे में हम बात करते हैं। वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों हो सकता है, जैसे वह, वे दोनों, वे लोग। तो पुल्लिंग में इसका रूप है सह तौ ते। और स्त्रीलिंग भी हो सकती है, जिसके बारे में बात करते हैं वो स्त्रीलिंग भी हो सकती है, जैसे सा ते ताः। वह, वे दोनों लड़कियां और वे सब लड़कियां। और उत्तम पुरुष में है अहम आवाम वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम लोग। और मध्यम पुरुष में है त्वम युवाम यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम लोग। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लिंग अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि लड़कियां भी अपने आप को मैं कहेंगी, लड़के भी अपने आप को मैं कहेंगे। और किसी लड़की को हम तुम कह के बुला सकते हैं और किसी लड़के को भी तुम ही कहेंगे, इसलिए इसमें लिंग नहीं है। लेकिन प्रथम पुरुष में लिंग है। अब ये आपको सर्वनाम है, ये कर्ता के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसको आप समझ लें और अच्छी तरह कंठस्थ कर लें। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ विभक्ति के बारे में। विभक्ति जो होता है वो कारक के जितने रूप हैं, 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये जिस तरह से उनकी संख्या है, उनका नंबर है,
उसी तरह से विभक्तियाँ होती हैं। जैसे कर्ता कारक का पहला नंबर है तो प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्म कारक का दूसरा नंबर है तो वो द्वितीया विभक्ति हो गई। करण कारक का तीसरा नंबर है, तृतीया विभक्ति हो गई। संप्रदान कारक चौथा कारक है तो चतुर्थी विभक्ति हो गई। आपादान कारक पांचवा कारक है तो इसकी विभक्ति हो गई पंचमी। संबंध कारक छठा कारक है, उसकी विभक्ति हो गई षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक सातवां कारक है, इसलिए उसकी विभक्ति हो गई सप्तमी। और संबोधन कारक जो है आठवां कारक है, लेकिन इसमें अष्टमी विभक्ति नहीं कहते हैं, क्योंकि संबोधन का मतलब है किसी को बुलाना, जैसे हे, अरे, अहो, ये सब है। तो इनके अलग अलग चिन्ह हैं जो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में, करण और आपादान दोनों का चिन्ह से ही है, लेकिन करण का चिन्ह से है तो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम जब काम करते हैं तो से द्वारा, और जैसे कलम से कोई लिखता है तो किसी औजार से कोई काम करता है तो उसमें से द्वारा करण कारक होगा। और आपादान कारक में से है तो किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में, जैसे क्लास से, वर्ग से बच्चे बाहर जाते हैं तो अलग होने का अर्थ हुआ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग होने का अर्थ हुआ इसमें, तो से का प्रयोग इस आपादान कारक में होता है। और संबंध कारक मतलब किसी से रिलेशन, संबंध। तो संबंध काके की, रारेरी, काके की माने उसका, उसके, उसकी, हमारा, हमारे, हमारी, तो रारेरी है। और अधिकरण कारक का आधार शब्द से अधिकरण हुआ है, तो आधार जो है जैसे में, पर, किसी में, जैसे वर्ग में, पर, कुर्सी के ऊपर, तो ये आधार हुआ। जैसे कलम बेंच के ऊपर है तो ये बेंच उसका आधार हुआ। तो इसमें में, पर, जैसे ग्लास में पानी है तो में पर हुआ। तो ये आपको समझना आवश्यक है। और विभक्ति में भी तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति जो होता है संज्ञा या सर्वनाम का, इसमें सर्वनाम में आपको संबोधन नहीं रहता है, लेकिन संज्ञा सर्वनाम में संबोधन भी होता है। जैसे किसी को बुलाते हैं तो इसमें आपको इतनी बातें याद करने के बाद हम आपको कुछ असाइनमेंट देते हैं। जैसे बालक शब्द का रूप याद करें और लता शब्द का रूप याद करें। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको इसके प्रयोग बताएंगे। धन्यवाद।